अब दिखेगा भारत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में स्मोग और प्रदूषण की गंभीर स्थिति। 31 इलाकों में AQI 557 तक पहुंचा, फ्लैट्स में देरी और हादसों का सिलसिला। दिल्ली में हाल के दिनों में प्रदूषण और स्मोग यानी धुंध की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, जिससे न केवल दिल्ली वासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि हवाई यातायात भी गड़बड़ा गया है। गुरुवार 14 नवंबर की सुबह को दिल्ली के 31 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा AQI 557 दर्ज किया गया, जो कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी धुंध के कारण 300 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई, जिससे यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी कोहरे और धुंध के चलते दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है और प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर गुरुवार को एक नए रिकॉर्ड को छूते हुए गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। आमतौर पर दिल्ली में नवंबर और दिसंबर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, लेकिन इस साल प्रदूषण की तीव्रता और बढ़ गई है। जहांगीरपुरी में 557 AQI, पंजाबी बाग और आनंद विहार में 465 AQI दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। अन्य कई इलाकों में भी AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है और खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति जानलेवा हो सकती है। दिल्ली में प्रदूषण का प्रमुख कारण पराली जलाने से होने वाले धुआं, निर्माण कार्य, ट्रैफिक और उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन है। हवाई यातायात प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्मोक और धुंध के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। फ्लाइट ट्रेडर 24 के मुताबिक गुरुवार दोपहर तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई। फ्लाइट की अराइवल में औसतन 17 मिनट की देरी रही, जबकि डिपार्चर में यह देरी 54 मिनट तक पहुंच गई। गुरुवार को दिन में 115 फ्लाइट्स दिल्ली पहुंची और 226 फ्लाइट्स ने यहां से उड़ान भरी। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट करते हुए यात्रियों से अनुरोध किया कि वे अपनी संबंधित एयरलाइनों से फ्लाइट की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि स्मोक और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। बुधवार को भी भारी धुंध के कारण 10 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया था। यह स्थिति दिल्ली के हवाई यातायात के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बन गई है। सड़क हादसे और वाहन टकराने की घटनाएं। स्मोग और कोहरे के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कई सड़क हादसे हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में विजिबिलिटी 20 मिनट तक रह गई, जिससे कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कैथल में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक ट्रक चालक की मौत हो गई। अन्य स्थानों पर भी वाहन टकराने की घटनाएं बढ़ी हैं। कुल मिलाकर 9 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इससे यातायात पर भी भारी असर पड़ा। प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। दिल्ली में प्रदूषण का असर स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण के कारण कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आंखों में जलन, सांस की समस्या, खांसी, जुकाम और अस्थमा जैसी बीमारियां। RML अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर रमेश मीना ने बताया कि सुबह के समय AQI स्तर काफी ऊंचा होता है और यही समय होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और प्रदूषण के कारण उन्हें अधिक समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरों ने स्कूल प्रशासन से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित करें। जैसे कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक AQI के 450 से ऊपर होने पर किया था। स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा। दिल्ली में प्रदूषण के कारण बच्चों की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने AQI के 450 से ऊपर होने वाले स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी थीं और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की थीं। इस बार भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। पटाखों की वजह से बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध होने के बावजूद इस साल भी कई स्थानों पर पटाखों की आतिशबाजी हुई, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर और भी अधिक बढ़ गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद दिवाली के आसपास कई इलाकों में पटाखे जलाए गए। 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित। लोकल सर्कल सर्वे NDTV की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली NCR के 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। यह सर्वे लोकल सर्कल द्वारा किया गया था, जिसमें 21,000 लोगों ने भाग लिया। इस सर्वे में यह भी सामने आया कि दिल्ली NCR के 62% परिवारों में से कम एक सदस्य को आंखों में जलन, जुकाम, नेजल कंजेशन और सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा 31% परिवारों में किसी सदस्य को अस्थमा जैसी बीमारी हो रही है। यह आंकड़े प्रदूषण की बढ़ती गंभीरता को दर्शाते हैं और सरकार और नागरिकों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रदूषण की भविष्यवाणी और ठंड का प्रभाव। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में 15 नवंबर तक घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 18 नवंबर तक कोहरा बने रहने की संभावना है, जबकि हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में 16 नवंबर तक धुंध की स्थिति बनी रह सकती है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत।